पिता परमेश्वर से हम जो कुछ मांगते हैं पिता परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं हमेशा की। कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके पास ज़िंदगी है, और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता उसके पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं। तो मेरे अजीज़ों, आगे पढ़ते हैं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बात इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। तो अगर आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, ईमान रखो। और हमें जो उसके सामने दलेरी भी है हमें कि हम परमेश्वर के पुत्र पर ईमान रखते हैं। उसी के सबब से ये है कि अगर उसी की मर्ज़ी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कि जो हम परमेश्वर के मुआफिक कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे सामने है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसी से मांगा है वो पाया है। कि जो कुछ हमने परमेश्वर के नाम से कुछ पाया है, मांगा है, तो वो पाया भी है। हमारी ज़िंदगी में वो हमें हासिल हुआ है। हालेलुया। आगे लिखा है, अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे। क्या करे? कि प्रार्थना करे अपने भाई के लिए। खुदा उसी के वसीला से ज़िंदगी बख्शेगा उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, उसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। तू हर तरह की नाराज़गी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ है, और वो शरीर उसे छू नहीं पाता। क्या करता है? कि जो खुदा से पैदा हुआ है, कोई ऐसा शरीर जो है वो उससे छू नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उसी शरीर के कैद में पड़ी हुई है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शा है ताकि उसी को जो हकीकी है जाने। क्या है? कि जो हकीकी है उसी को जाने, और हम उसी में जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यानी है। ए बच्चों, अपने आप को बुत परस्ती से बचाए रखो। ए बच्चों के अपने आप को बुत परस्ती से क्या करो? कि बचाए रखो। तो मेरे अजीज़ों, मुकद्दस यूहन्ना का पहला आम ख़त, उसका 5 नंबर बाब, उसकी 15 नंबर आयत से मैंने खुदा का ज़िंदा कलाम तलावत किया है कि भाई जो गुनाह करता है, कि जो परमेश्वर के पुत्र पर ईमान नहीं रखते वो ज़िंदगी को ना देखेंगे, और जो परमेश्वर के पुत्र पर ईमान रखते हैं वो ज़िंदगी को देखेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। कि वो कभी भी जो है इंसान गुनाह नहीं करता। हालेलुया। बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ है, और वो शरीर उसे छू नहीं पाते। वो शरीर जो नापाक बदरूहें हैं, वो जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, वो शरीर उनको नहीं छू पाते। हालेलुया। बल्कि खुदा उनकी खुद हिफाजत करता है। तो अगर आप खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं तो खुदा आपको हमेशा की ज़िंदगी देता है, हमेशा की बरकत देता है, और हमेशा आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारा पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारी ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।